में जाएंगे, संविधान के मुताबिक बताएंगे जज को संविधान में ये लिखा है और ये लॉ के मुताबिक ये मेरा मकान है। लेकिन आपको ये भूल गया कि बाइबल आपका संविधान है। शैतान ने आपकी सेहतों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपके बच्चों को नशों में लगाया हुआ है, उसने आपके घराने पे, आपके फाइनेंस पे कब्जा किया हुआ है। आप सिर्फ रोते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। कंप्लेंट करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा, घुटने टेकने होंगे, हाथों को उठाना होगा, स्वर के परमेश्वर की ओर दुहाई देनी होगी और वो खोल देगा आसमान। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो आसमान खोल देगा और आपको उसी ऊंचाई पर लेके जाएगा जिसके लिए आपको उसने पैदा किया है। लेकिन हमें फैसला करना होगा कि हमारा सोता परमेश्वर है या नहीं। क्योंकि आपने कंप्लेंट भी करके देख ली, आपने रो लिया, अपने बच्चों से लड़ लिया, अपने हस्बैंड से लड़ लिया, अपनी वाइफ से लड़ लिया, अपने भाई से लड़ लिया, लड़के भी कुछ नहीं हुआ, रो लिया, करला लिया, कलेश डाल लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर तुम्हें सिखाता है ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे मेरे पास आना होगा। सेवकाई को चेंज करना है, मेरे पास आना होगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते। 2011 में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था। मिनिस्ट्री 7000 क्रॉस कर चुकी थी, 7000 की चर्च क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसा काम नहीं होता था, टीम वैसा बिहेव नहीं करती थी और मैं फ्रस्ट्रेट हुआ और मैं चला गया प्रार्थना में। देश को छोड़ दिया और 21 दिन के लिए प्रार्थना में चला गया। वो 21 दिन मैं अनमैरिड था, अपनी फैमिली से वैसे भी बहुत मैं कम बात करता था। मेरी मदर थी शायद, जो सेव हो चुके थे शायद 2011 में, वो भी नहीं हुए थे या एकदम से ताजे ताजे सेव हुए थे। कोई फैमिली मेंबर मुझसे बात नहीं करता था। बस 21 दिन सिर्फ प्रार्थना की। अपने होटल के कमरे में रहता था और जब प्रार्थना से उठता था तो मुझे मालूम नहीं होता था कि दोपहर का समय है, कि रात का समय है, कि सुबह है। मोबाइल छोटे होते थे, छोटा मोबाइल दिखता कि कितना समय हो गया। फिर सोता था, फिर उठता था, प्रार्थना प्रार्थना। 21 दिन मैंने प्रार्थना की। जब मैं वापस आया, मेरी सेवकाई पूरी तरह से बदल गई। लोग मेरी बात सुनने लगे, टीम्स मेरी बात सुनने लगी। मेरे मन मुताबिक जो खुदा ने मुझसे चाहा था वैसा मेरी मिनिस्ट्री में काम होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तेरे प्रचार से भी कुछ नहीं होगा, तेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा, तेरे डेडिकेशन से भी कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, मेरे सामने नहीं आएगा। वो 21 दिन थे जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि चाहे तेरी सेवकाई में 500 लोग हों या आने वाले समय के 5 लाख हों, तुझे रोज मेरी प्रेजेंस में बने रहना है, मेरी हजूरी में बने रहना है। तब समझ आई और उसके बाद मैं रोज अपने आप को प्रार्थना में देने लगा। अपनी लाइफ में प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया। आज चाहे मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, बड़ी सेवकाई चर्च है, सैकड़ों ब्रांचेस हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना का समय बड़ा हुआ है, आगे से भी ज्यादा है मेरी प्रेयर का समय। क्योंकि मैं सीक्रेट जानता हूं, मैं ये भेद जानता हूं कि भेद है खुदा के साथ रहना, भेद है प्रार्थना करना, भेद है तुम दुख और सुख भोगी मनुष्य हो। एलिया कोई स्वर्गदूत नहीं था। राजा के सामने जाके बोलना कि राजा मेरी जिम्मेवारी से बोलता हूं, तेरे देश में बारिश नहीं आएगी, यानी तेरा देश भूखा मरेगा। आज तो जमीन के नीचे से पानी निकाल लेते हो समरसिबल से, तब ऐसा नहीं होता था। कुएं खोदने पड़ते, निकले पानी ना निकले उस इलाके में जहां वो रहता था। उसने जिम्मेवारी ली। दिलेरी कहां से आई? प्रार्थना से। बाल के नबियों को मार दिया, बड़े बड़े काम किए। फिर इजाबेल ने कहा एलिया आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। एलिया भागा, एलिया भागा। उसका भागना, उसका डरपोकपन इस बात का सबूत था कि एलिया भी एक मनुष्य ही था। उसकी पहली दलेरी इसलिए थी कि वो रोज प्रार्थना में समय बिताता था। उसके बाद जब इंसान विक्ट्री देखता है, जीत देखता है, इंजॉय करने लगता है, प्रार्थना भूल जाता है, तो शैतान फिर से उसे डराने लगता है। वो फिर से भागता है और खुदा से कहता है खुदा मुझे मार दे, मैं अपने वंशों से अच्छा नहीं हूं।